मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने हाजीपुर स्टेशन से लापता हुए एक बच्चे की बरामदगी करते हुए बच्चा चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 3 महिलाओं समेत कुल 6 आरोपितों को पकड़ा गया है, जबकि मामले का मुख्य आरोपी डॉक्टर अभी भी फरार है। रेल एसपी बीना कुमारी के अनुसार 3 अक्टूबर 2025 की रात सुमित कुमार अपने परिवार के साथ प्लेटफॉर्म 1 पर सो रहे थे। सुबह उनके बेटे मोहम्मद फहीम उर्फ राजा बाबू के गायब होने पर शिकायत दर्ज की गई और एसआईटी का गठन हुआ। पटना में सीसीटीवी और डंप डाटा के आधार पर अर्जुन कुमार और किरण देवी की पहचान कर गिरफ्तारी की गई। उनकी निशानदेही पर सोनू कुमार, अनिल कुमार शाह, गुड़िया देवी और मुन्नी कुमारी भी पकड़े गए। पूछताछ में सामने आया कि यह सौदा कथित तौर पर डॉक्टर अविनाश कुमार के इशारे पर 3.5 लाख रुपए में तय हुआ था। पुलिस डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। राहत की बात है कि बच्चा सकुशल मिल गया है। हाँ ठीक है, भेजिए ना सर। पीछे कर दीजिए, बच्चा को हटा लीजिएगा आप लोग। उन लोग को पीछे कर दीजिए। तीनों विक्टिम है। पीछे हटिएगा तो देगा भाई, उनके पीछे ये लो, ये आप ही का बच्चा है ना? पहचान सकते हैं? मान से देवाइए ना, से मान से देवाइए ना। 9 माह का। आ जाओ, आइए। दे दीजिए उनको, दे दीजिए। अरे कहाँ चल गए? इधर देखिएगा सब आदमी। मैम इधर देखिएगा। हाजीपुर रेल थाना कांड संख्या 158/2025 दिनांक 6/10/25 को दर्ज किया गया था। यह कांड सुमित कुमार ने दर्ज कराया था। उनके वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जब बारिश में काम करने के उपरांत अपने 3 बच्चों के साथ सोए हुए थे और उनकी पत्नी भी थी। उसी दौरान उनके बच्चे का अपहरण हो गया और तदुपरांत हम लोगों ने इस कांड को दर्ज करके अनुसंधान शुरू किया। अनुसंधान के क्रम में सर्वप्रथम हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया जो हमारे स्टेशन पर लगे हुए थे। इसमें हमारे आरपीएफ सहयोगी जो हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी मदद की और सीसीटीवी को देखने से प्रथम दृष्टया एक पुरुष और एक महिला के विरुद्ध हमें लगा कि एक पुरुष ने उस बच्चे को उठाकर और महिला के सहयोग से वो बाहर ले गए। उन दोनों की पहचान के लिए भौतिक रूप से हमारे आईओ जो प्रगति चौधरी हैं, इन्होंने काफ़ी कोशिश की। हमारे एसएचओ धर्मेंद्र ने भौतिक रूप से कई जगहों से पता लगाने की कोशिश की। तदुपरांत सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी टाइमिंग, उसकी दिशा जो उनका था जाने का और आने का क्रम था, उस दौरान उनके द्वारा जो वार्तालाप फ़ोन का इस्तेमाल किया गया था, उस आधार पर डंप टावर लिया गया और डंप टावर के आधार पर हमें एक सस्पेक्ट नंबर एग्जैक्ट मिला, जिसके आधार पर हम आगे बढ़े। उस सस्पेक्ट नंबर के जो सोर्स पर डाला गया, तो उस सोर्स पर हमारी डीआईयू टीम, जिसको इंस्पेक्टर प्रशांत लीड कर रहे थे, और प्रिय रंजन हमारे जो कांस्टेबल हैं, जो डीआईयू टीम के बहुत ही माने अच्छे तकनीकी विश्लेषक हैं, उन्होंने इसका विश्लेषण किया और उसके बाद वो पता चला कि उस नंबर को यूज़ करने वाले एक एसडीआर में शबनम कुमारी के नाम से आया, लेकिन उसका यूज़र जो है वो AK एलियास चंदन के नाम से आया। उसको हम लोगों ने उस नंबर का लोकेशन लिया, टावर लोकेशन लिया, और उसको हम लोगों ने जब उनका पीछा किया तो उनको उठाया तो अर्जुन कुमार के नाम से वो आए और उसकी पहचान इस्टेब्लिश हुई जो सीसीटीवी में फुटेज में लेकर जा रहे थे बच्चे को। तो ये हमारी पहली गिरफ्तारी हुई अर्जुन कुमार, और उनके साथ उक्त महिला किरण देवी जो स्टेशन पे बच्चे को उनको सहयोग कर रही थी उठाने में, वो थी, वो भी पहचान हो गई। उनके द्वारा उनकी निशानदेही पर सोनू कुमार जो मीडिएटर हैं उनको पकड़ा गया। सोनू कुमार ने बताया कि वो
किसी शाहपुर पटोरी के एक डॉक्टर अविनाश के सहयोग से, उनके ही कहने पर ये पूरा बच्चों को उठाया गया था। अभी डॉक्टर अविनाश कुमार ने अपनी नर्स मुन्नी कुमारी के सहयोग से उनके ग्रामीण अनिल शाह और गुड़िया देवी को 3.5 लाख में बच्चे देने का सौदा किया था और उसी के आलोक में ये बच्चा उठाया गया था। अनिल कुमार और गुड़िया देवी को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा 3.5 लाख का ट्रांजैक्शन अलग अलग जो जिस तरह से निर्धारित था उस तरह से फ़ोन पे UPI के माध्यम से सबसे पहले अर्जुन को किया गया है 1,20,000, करीब 1 लाख रुपए उन्होंने डॉक्टर अविनाश को दिए हैं और 1,30,000 के आसपास सोनू कुमार को गए हैं। तो ये पूरा मामला चूँकि अनिल शाह और उनकी पत्नी गुड़िया देवी वो निसंतान होने का दावा किया था उन्होंने, और उसी आधार पर उनको बच्चे की ज़रूरत थी और उनकी ग्रामीण मुन्नी देवी ने डॉक्टर से इसकी बात करके और ये सौदा पक्का किया था। डॉक्टर के द्वारा शायद अभी तक डॉक्टर हमारे इसमें नहीं आए हैं, वो उनके अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन उनके द्वारा यह कहकर कि ये हमारे ही क्लिनिक में किसी बच्चे को उनके माता पिता छोड़ गए हैं और उसी आधार पर उस बच्चे की परवरिश के लिए इनसे इन्होंने सौदा किया था। डॉक्टर पे भी कार्रवाई की जाएगी? डॉक्टर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्कुल कार्रवाई होगी। वो हमारे एक्यूज कुछ अपराधी की थी जो गिरफ्तार। अभी हम लोग अनुसंधान में आगे पता करेंगे कि और क्या इनके द्वारा कहीं और भी इस तरह के बच्चे का व्यापार किया गया है, कहीं इन्होंने किसी और भी बच्चे को उठाया और उसकी कहीं पे सौदा किया है। क्या क्या बरामद किया हुआ है? फ़िलहाल अभी तो बच्चे को हम लोगों ने बरामद किया है, अभी अनुसंधान जारी है। क्या ये रेलवे जंक्शन पर ही ये अपराध करते थे कि अन्य जगह पर भी टारगेट करते थे? अनुसंधान में विस्तृत हम लोग को जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे और तदनुसार कितनी गिरफ्तारी है? फिर अभी तक 6 गिरफ्तारी है। बच्चे की रिकवरी कहाँ से हुई? अब बच्चे की रिकवरी शाहपुर पटोरी में और ये हाँ चकसाहू गांव वहाँ से हुई है। थाना मोहनपुर ना, थाना मोहनपुर से चकसाहू गांव में अनिल कुमार शाह और गुड़िया देवी के पास से हुई है। उसको लीड कर रहे थे SIT थी, SIT को लीड कर रहे थे सोनपुर DSRP और थानाध्यक्ष धर्मेंद्र, वनी प्रगति राठौर थी, PTC सुषमा हैं, सिपाही अंजनी हैं, सिपाही पंकज हैं, सिपाही रंजीत और सिमरन हैं, पूनी प्रशांत जो DIU प्रभारी हैं हमारे, प्रिय रंजन जो DIU के हमारे सिपाही हैं, और साथ ही हम लोग को सबसे ज़्यादा सहयोग मिला पुलिस निरीक्षक चंदन है, रेल सुरक्षा बल अपराध शाखा सोनपुर, और इनके सौनी अमरीश हैं, सौनी राजेश हैं और सुनील दत्त ये अपराध शाखा सोनपुर के हैं जिन्होंने इसमें काफ़ी मदद की। टोटल कितने दिनों के अंदर रिकवर किया गया? ये 6-10 का केस है और आज हमारी बरामदगी है। उसको लीड कर रहे थे SIT थी, SIT को लीड कर रहे थे सोनपुर DSRP और थानाध्यक्ष धर्मेंद्र, वनी प्रगति राठौर थी, PTC सुषमा हैं, सिपाही अंजनी हैं, सिपाही पंकज हैं, सिपाही रंजीत और सिमरन हैं, पूनी प्रशांत जो DIU प्रभारी हैं हमारे, प्रिय रंजन जो DIU के हमारे सिपाही हैं, और साथ ही हम लोग को सबसे ज़्यादा सहयोग मिला पुलिस निरीक्षक चंदन है, रेल सुरक्षा बल अपराध शाखा सोनपुर, और इनके सौनी अमरीश हैं, सौनी राजेश हैं और सुनील दत्त ये अपराध शाखा सोनपुर के हैं जिन्होंने इसमें काफ़ी मदद की। टोटल कितने दिनों के अंदर रिकवर किया गया? ये 6-10 का केस है और आज हमारी बरामदगी है। ठीक है, थैंक यू।